नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार सुमित ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1969 में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। अरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। कैगा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाका। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1988 हुई। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो बल मूलम विज्ञानम। चेयरमैन है समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सबसे प्राचीनतम है। कथक है जो उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों ये दोनों केरल के हैं। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी जो ओडिशा का है। मणिपुरी ये मणिपुरी का है। सत्रिया जो कि असम का है, सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि सुभाष चंद्र जी की जयंती पे मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों LAN का फुल फॉर्म पूछ लेता है, लोकल एरिया नेटवर्क। WWW का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके खोज करी थी टिम बर्नर्स-ली ने। दोस्तों फिर HTML का पूछ लेता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काई इसे लाइकेन बोलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। SO2 और कार्बन ऑक्साइड के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इंपोर्टेंट पोस्ट, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहता है। शैवाल एक स्वपेशी होता है। कवक परजीवी और अपघटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स, वो वायरस से होने वाला रोग है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। विषाणु से होने वाले रोग देखेंगे, पीलिया है, चेचक है, एड्स है, खसरा है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। जीवाणु से होने वाले रोग देखेंगे, जैसे टाइफाइड है, बुखार है, हैजा, तपेदिक, क्षय रोग, निमोनिया, एंथ्रेक्स, टिटनेस, प्लेग आदि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम निर्वात। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे,
ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि एक अंधेर तरंग है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़ों को शहतूश के पत्तों पर पाला जाता है। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रेशम के कीड़ों को कहाँ पर पाला जाता है? शहतूश के पत्तों पर पाला जाता है। फ्रेंड्स, ये एपीकल्चर है जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर है जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी है जो कीटों का अध्ययन कहलाता है। वर्मीकल्चर है, केंचुआ पालन है। दोस्तों, विटीकल्चर भी पूछता है जो कि अंगूर की खेती से है। हाइड्रोपोनिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों, जिस द्रव्यमान कहीं भी जाओ कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, ये हमेशा नियत रहता है। स्थान बदलने से भार बदलता है। फ्रेंड्स, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणांक गुरुत्वीय त्वरण, जिसे W बराबर mg बोलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। फ्रेंड्स, CPU की फुल फॉर्म पूछ लेता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के 2 भाग होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है LU। दोस्तों, ALU की फुल फॉर्म पूछ लेता है अर्थमेटिकल फ्रेंड्स, CPU का फुल फॉर्म पूछ लेता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के फ्रेंड्स 2 भाग होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है LU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, LU होता है लॉजिकल यूनिट। से रैम की पूछ लेगा, रोम की पूछ लेगा। रैम की पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम की पूछता है रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स, 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन की थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। बाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। वे सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 सितंबर 2018 को हटा दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे अंकोर वाट का मंदिर पूछ लेता है जो कि कंबोडिया में है। श्री रंगनाथ मंदिर पूछ लेता है जो कि तमिलनाडु में है। अक्षरधाम पूछ लेता है मंदिर कहाँ है, जो कि नई दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर पूछ लेता है जो कि तमिलनाडु में है। राजेश्वर मंदिर पूछ लेता है जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा, जो कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों दिल्ली में और हलाई दरवाजा है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा है, हौज खास है, लाल किला है, सफदरगंज का मकबरा और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवसारी जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। बारह मार्च 1930 गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे और नारे किसने दी है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोस्तों भगत सिंह ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला में स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। फ्रेंड्स ये और इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लॉस बनोस में, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र ये मैक्सिको सिटी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान ये लीमा पेरू में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। वर्तमान में बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। फ्रेंड्स बिम्स्टेक का उद्देश्य, बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी, तटीय और समीपवर्ती देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। मुख्यालय बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में स्थित है। फ्रेंड्स बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछ लेता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। फ्रेंड्स और कुछ हैं इंपोर्टेंट, जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में। हतबोधनी सभा की स्थापना किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1839 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 12 से 14.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 160.5 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी
कुल तटीय लंबाई 973.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत चुंबी घाटी को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से वाराणसी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुभारंभ किया। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच चल रही है। ट्रेन 80 नाम से मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, पट्टचित्र शैली हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ और भी शैलियां हैं, जैसे राजस्थान में मांडना शैली है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा है, महाराष्ट्र में रंगोली है, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60 में है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन है 356 में, वित्तीय आपातकाल है 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द हैग में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हैग में 1945 में की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और कुछ मरुस्थल देखेंगे, जैसे गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में मिलता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल शिक्यांग चीन में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलहड़। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत आदि के लेखक कालिदास हैं। गीत गोविंद रतिमंजरी के लेखक जयदेव हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अशुघोष हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 ईस्वी में। पॉइंट्स देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे,
सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 29 मंजिला का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य निर्वाचन क्षेत्र व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या 543 है। इन सदस्यों में से 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, मिथाइलोइक अम्ल। कुछ और देखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स में कौन कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं। जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक जरूर दें।